हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत साहिब आप सभी को। आज मैं देख रहा हूं कुछ लोग संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज जी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके अनुयायियों पर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन होकर के ये कहना चाहूंगा कि जैसे समाज में रहने के लिए हमारा संविधान सर्वोपरि होता है। संविधान ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। यदि हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम गुनहगार सिद्ध होते हैं। उसी तरह भक्ति मार्ग में चलने के लिए हमारे चारों वेद और श्रीमद् भागवत गीता हमारे लिए सर्वोपरि है। पहले हमारे चारों वेद और श्रीमद् भागवत गीता हमारे लिए सर्वोपरि है, बाकी बाद में। मैं अपने जो हमारे धर्म गुरु हैं या जो हमारे संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज जी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ सर पे चंदन लगा करके टीका लगा करके, एक आजकल है कोई धर्म गुरु जो जहां भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी देख रहे हैं वहां पहुंच जा रहे हैं, जेब में रख करके संस्कृत का श्लोक और वो दिखाना, उन्होंने वो बोलना आगे, बाकी उनकी बस कुछ और है नहीं। उनके पास इतनी बुद्धि है कि वो इसी से ही अपने आप को धर्मगुरु सिद्ध करना चाहते हैं, अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि इससे कोई ज्ञानी सिद्ध नहीं होता है। तो यदि हम वेदों के अनुसार साधना नहीं करेंगे तो हम भगवान के गुनहगार हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं, क्या इसका उल्लेख कहीं वेदों में है? मूर्ति पूजा, भूत पूजा, ये मनमाना आचरण जो भी है जो आप कर रहे हैं, कहीं तीर्थ भ्रमण करना, क्या इसका उल्लेख कहीं वेदों में है? कहीं भागवत गीता में है? हमारे चारों वेद हैं, उन चारों वेदों में से कहीं पर भी ये हमें दिखा दे कि यहां विष्णु जी का मंत्र लिखा है, यहां विष्णु जी की पूजा के बारे में लिखा है। जहां पूजा लिखी होगी तो वहां उनके मंत्र भी लिखे होंगे। ये मुझे श्रीमद् भागवत गीता में दिखा दें कि यहां पे विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी, इन देवी देवताओं की पूजा लिखी है, उनके मंत्र लिखे हैं, मैं मान जाऊंगा। हमारे जो मुख्य हैं हमारे चारों वेद और श्रीमद् भागवत गीता, वो इसका खंडन करते हैं। वो से एक परब्रह्म की पूजा की जानकारी देते हैं और एक परब्रह्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसी की जानकारी संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और ये उसका भी खंडन कर रहे हैं। तो आपकी बुद्धि कहां है भाई? किस चीज का आप विरोध कर रहे हो, ज्ञान का या अज्ञान का? और किस चीज का विरोध करना चाहिए? जिस तरह समाज में रहने के लिए हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, अगर हम संविधान को नहीं मानेंगे हम गुनहगार सिद्ध होते हैं। उसी तरह अगर हम वेदों और श्रीमद् भागवत गीता को नहीं मानेंगे, उनके अनुसार नहीं चलेंगे और अपना मनमाना आचरण करेंगे तो परमात्मा के गुनहगार होते हैं। और संत रामपाल जी महाराज यही बता रहे हैं। और उस संत का विरोध कर रहे हो जो प्रत्येक श्लोक पर उंगली रख करके दिखा रहा है कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, किसी बंद कोठरी में नहीं। उसका आप विरोध कर रहे हो। विरोध आपको किस चीज का करना चाहिए था? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो माइक लेकर के संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के पास चले जाते हैं, एक जेब में संस्कृत श्लोक लेकर के, कि आप लोगों को विरोध किस चीज का करना चाहिए? आज हिंदू धर्म में तमाम आप देखो कितनी बड़ी अश्लीलता है। कोई शिव जी का भेष धारण कर रखा है, पार्वती का भेष धारण कर रखा है और डीजे पे नाच रहे हैं। इतना अश्लील डांस जो किसी फिल्मों में नहीं होता है। कोई राधा बना है, कोई कृष्ण बना है, जुलूस निकाल रहे हैं, कोई झांकी निकाल रहे हैं और उसमें इतना अश्लील डांस, उनका एक दूसरे का चुंबन देते हुए दिखा रहे हैं। क्या तुमने इसका विरोध किया? क्या कोई धर्मगुरु इसके लिए आगे आया कि ये क्या है? आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी खबर सोशल मीडिया की तरह पूरे वर्ल्ड में फैलती है और आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इनका हिंदू धर्म कैसा है। तो आपने तो सनातन को बदनाम करने का ठेका ले रखा है और जो सनातन की सही जानकारी दे रखा है, शास्त्र अनुकूल जो भक्ति बता रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो किस चीज का विरोध कर रहे हो आप लोग? और आपको किस चीज का विरोध करना चाहिए? अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास तर्क है, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास, जो कहता है कि राम जी के 5 बाप थे। उसको पूछना चाहिए था कि 5 बाप कौन से हैं, जो अलग अलग भाषाओं में लहसुन प्याज का तर्क दे रहे हैं। अगर 5 बाबा बैठे तो पांचों की पांचों लहसुन प्याज का अलग तर्क देते कि प्याज इससे पैदा हुआ, लहसुन इससे पैदा हुआ, वो कहता इससे पैदा हुआ था, वो कहता उससे पैदा हुआ। तो भैया अपने ज्ञान लेकर के सबसे पहले उनके पास जाओ। अनिरुद्धाचार्य को किसी ने पूछा कि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम क्या है? वो पहले तो कहता है ब्रह्माणी। दूसरे एपिसोड में किसी ने पूछा कि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम क्या है? कहता है उनकी सावित्री। तो फिर कहते हैं ब्रह्मा जी की लड़की का नाम क्या है? बोलता ब्रह्मा जी की लड़की ही उनकी पत्नी है और सावित्री ही उनकी लड़की भी है और पत्नी भी है। ये उनका जवाब है। तो आपको कहां जाना चाहिए भाई? वहां तो बहुत बड़ा ज्ञान का अभाव है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है तो वहां जाओ ना, उनसे करो ना।
आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी को ढूंढ रहे हो अपनी पब्लिसिटी बटोरने के लिए। अरे भैया, जैसे इस पृथ्वी पर कई सारी जड़ी बूटियां होती हैं, कई सारा घास फूस होता है उसके साथ, उसमें से कुछ जो औषधियां होती हैं वो चुने जाते हैं। वो औषधियां हमें संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज ने दे दी है, हमें और घास फूस की जरूरत ही नहीं है। वो जो औषधि रूपी पौधे हैं वो हमें मिल चुके हैं, जिसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है एक संत के बारे में कि हे अर्जुन, ये ज्ञान होने के बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौट करके इस पृथ्वी रोग पर नहीं आता, यानी कि वो जन्म और मरण के रोग से छुटकारा पाता है। वो परम पद है सतलोक, जिसकी जानकारी दे रहे संत रामपाल जी महाराज। और फिर ये भी कहता है गीता ज्ञानदाता कि उस परमात्म तत्व का ज्ञान तुझे वो तत्वदर्शी संत कराएगा। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कहा है, कपट छोड़ करके उसको दंडोतम प्रणाम करके उससे ज्ञान उपदेश लेकर के फिर वो तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएगा। ये आदेश भगवान का है, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और गीता ज्ञानदाता को पढ़ करके श्लोक में लिख करके संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, तो भाई आप इसका विरोध कर रहे हो। अरे विरोध करने की कोई हद होती है। विरोध कीजिए अज्ञान का, ज्ञान का नहीं। विरोध कीजिए पाखंड का, शास्त्र अनुकूल का नहीं। तब जाकर के आपकी छवि बनेगी, तब जाके आपकी छवि में सुधार आएगा। सत साहिब, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। जय हो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की।